हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आज जिस चैनलिंग के बिहाफ पे आपको टैरो रीडिंग दूंगी वो ये है कि कोई आपकी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई आपको हमेशा सुरक्षित देखना चाहता है। यू आर हाईली फेवर्ड। आपकी अच्छी सोच ने किसी को आपके लिए आपका भला करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। ओके, सो कोई है जो आपसे काफी ज्यादा इम्प्रेस है, आपसे काफी ज्यादा प्रभावित है। आपकी खूबियां, आपकी अच्छाइयां, आपका गुड नेचर, काइंड नेचर या कुछ और हो सकता है जो उनको बहुत ज्यादा लुभा गया है और जिसकी वजह से ये काफी काफी ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड इन द सेंस ये नहीं कि कोई ऐसा सेंस जहाँ पे वो सेल्फिश है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके लिए कुछ है उनके दिलो दिमाग में, जिसको देखूंगी मैं टैरो के बिहाफ से। ओके, टैरो जो भी बताएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ओके ओके, देखो क्या है ना कि ये जो पर्सन है ये आपसे छोटा हो सकता है। ओके, मतलब एज मुझे यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ कम है या एज डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। और ये आपको किसी तरह का ना ऑफर देना चाहते हैं। ऑफर मतलब कि कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर, और किसी तरह का आपके साथ किसी तरह का काम या अप्रोच कि भाई आप हमारी कंपनी में काम करें या हमारे लिए काम करें। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं तो एज अ मॉडल आप इनके लिए काम करें, कुछ भी हो सकता है। और ये काफ़ी ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें हाँ नहीं करें। शायद आप मतलब इनका जो ऑफर है आपके लिए छोटा हो सकता है। मतलब ये ना आपको थोड़ा सा ज्यादा देख रहे हैं। होता है ना कि कभी कभी इंसान को लगता है कि भाई पता नहीं उतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये हो सकता है कि इनको ना आपकी जो अच्छाई है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी है, या आप में जो भी कैपेबिलिटीज हैं वो अच्छी लगी हैं और ये आप में इंटरेस्टेड है आपके साथ, आपको किसी तरह का वर्क ऑफर देने के लिए। और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ काम करें और काफी एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। और हो सकता है कि इन्होंने आपको कोई मैसेज भी किया हो या फिर मैसेज आने वाला है इनका। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये वो व्यक्ति है, ये वो इंसान है जो आपकी भलाई चाहता है, आपके लिए प्रे करता है, जिसका आपके साथ कोई पास्ट कनेक्शन था, पास्ट में इनके साथ कोई रिलेशनशिप था और इन्होंने आपको किसी तरह का नुकसान पहुंचाया है, किसी तरह की हानि पहुंचाई है। और अब इनको इस बात का गिल्ट है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि भाई इन्होंने आपके साथ ऐसा किया क्यों।
पछतावा हो रहा है, और इस पछतावे की वजह से, इस गिल्ट की वजह से, रिग्रेट की वजह से इन्होंने बहुत सारी चीजें रियलाइज की हैं कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत कर दिया है, और मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसके भलाई के लिए सोचना चाहिए था, मुझे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए था, और उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करना चाहिए था, उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए था बेसिकली। तो कुछ इस तरह के थॉट्स मुझे पिक हो रहे हैं इनकी तरफ से। ये जो इंसान है, इनका कोई फैमिली कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, मतलब फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है ये आपके, या फिर आपका इनसे डाइवोर्स हुआ है, या फिर ये पास्ट लवर है, एक्स है आपके। ओके, या फिर ट्विन फ्लेम है ये आपके, जो इस समय काफी ज्यादा, मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा है। और इमोशनल होकर के देखो क्या है ना, इनके पास कोई अथॉरिटी है जो वो चाहते हैं कि जो भी इन्होंने नुकसान कराया है आपका पास्ट में, किसी तरह का नुकसान तो कराया है इन्होंने, किया है, तो ये चाहते हैं कि वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ये करें। ओके, तो आपकी ये ऐसे इंसान हो गए हैं कि ये अब आपकी हेल्थ वेल्थ सबके लिए दुआ मांगते हैं, प्रे करते हैं कि ईश्वर आपको अच्छा रखे, खुश रखे, आप जैसे भी रहो बहुत अच्छे से रहो, आपके पास बहुत सारी अबेंडेंस हो। और ये भी चाहते हैं कि अगर आपके पास किसी चीज की कमी है तो आप इनके पास वापस उस कमी को पूरा करने के लिए जा सकते हैं। इनका अपना कोई इस समय करंट सिचुएशन में कोई भी इनका अपना, मैं ये कह सकती हूँ, कोई सेल्फिश यहाँ पे पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। इनका यही है कि अगर आपको कोई चीज की कमी हो रही है, आपको लग रहा है कि आप कहीं फंस गए हो या आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये इंसान है इंटरेस्टेड कि ये आपको हेल्प करे। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि भाई जो इंसान इतना गलत कर चुका है उससे आप हेल्प लेने तो जाएंगे नहीं, है ना। वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है, कोई भी नहीं जाएगा। इतनी ज्यादा बेइज्जती और अपमान के बाद कोई किसी की हेल्प लेने तो नहीं जाता है। आप कितने भी ज्यादा बुरी परिस्थिति में हो, आप नहीं जाओगे। और मैं भी आपको भाई गाइड करूंगी कि जिस इंसान ने आपको इतना ज्यादा, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉस का कार्ड है, यहाँ पे रिग्रेट का कार्ड है, तो ये जो भी पर्सन है इसने आपका बहुत दिल दुखाया है, बहुत आपको परेशान किया है। तो मैं तो नहीं सजेस्ट करूंगी कि जिसने इतना परेशान किया आप उसके पास पलट के जाओ, है ना। तो बट ठीक है, वो एक अलग बात है। ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि भाई जो भी गलत किया है उसकी भरपाई तो होनी चाहिए। इनका सेल्फिश पॉइंट तो नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि जब इंसान के खुद के अंदर वो उन चीजों का गिल्ट आता है तो वो उन घाव को भरने चलता है। तो हाँ, इस पार्ट पे आप कह सकते हो कि स्टिल सेल्फिश है, स्टिल की भाई, क्योंकि अब खुद के घाव, खुद का पेन फील हो रहा है तो करेक्शन करने चल रहा है इंसान, है ना। इस पॉइंट पे सेल्फिश कह सकते हो। बट ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं तो बदले में मुझे ये दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप प्रोटेक्टेड रहो, आपके लिए प्रे करते हैं, आपके लिए मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आंसुओं से रोते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर इस इंसान को बहुत ज्यादा खुश रखे। और कहीं ना कहीं इन्हें पता भी है कि ईश्वर आपको बहुत ज्यादा खुश भी रख रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं कि और क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी पर्सन को छोड़ करके बहुत दूर चले गए हैं, किसी से मूव ऑन किया है, किसी से आपने हमेशा के लिए उनसे कनेक्शन खत्म किया है। आप इनसे बहुत नाराज हो गए थे, आप बहुत गुस्सा हो गए थे कि इस व्यक्ति ने आपकी कभी भी बात नहीं मानी, कभी भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी। ओके, बहुत वैल्यू नहीं दी, हमेशा आप इनके लिए बिछे रहे और इन्होंने उस बिछने का मतलब सिर्फ ये समझ लिया कि आप एक पावदान हैं और पैर पोछ के निकल जाना है। तो मतलब आप इसलिए बिछे रहे हैं कि आप इनको ये दिखाना चाहते थे, शो करना चाहते थे कि आप इनको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इनकी वैल्यू करते हैं। लेकिन इस चीज का इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत मतलब निकाल लिया, जो इनके लिए काफी नुकसानदेह हो चुका है। और ये जो पर्सन है ये करंट सिचुएशन में आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। देखो आपने मूव ऑन किया है एक ऐसे पर्सन से जिसने आपके, देखो बिजनेस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई बिजनेस पार्टनर है जिसने आपको धोखा दिया है। तो प्यार भी यहाँ पे दिख रहा है, कोई लव रिलेशनशिप भी दिखाई दे रही है, साथ में मुझे बिजनेस भी दिखाई दे रहा है। दो चीजें हैं कि पार्टनरशिप खत्म हुई है, अब रियलाइज हो रहा है कि ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है कि लव रिलेशनशिप खत्म हुई है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा रियल और लॉयल पार्टनर नहीं मिलेगा। तो दोनों चीजें पार्टनर की तरफ जा रही है, बट यहाँ बिजनेस पार्टनर की बात हो रही है एक तरफ, और एक तरफ रिलेशनशिप पार्टनर की बात हो रही है। सो ये लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहें, आप अच्छे से रहें, खुश रहें, और आपके काम बनते रहें, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करें, आपका दिल हमेशा खुश रहे। तो इन्हें कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि अगर मैं पूरा कंक्लूजन इन दोनों कार्ड का निकालूं तो एक ही एनर्जी मिल रही है, रिग्रेट। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नुकसान पहुंचाया है इमोशंस का, यहाँ पैसे का नुकसान हो सकता है और कमिटमेंट्स, फॉल्स कमिटमेंट्स हो सकते हैं, बट ओवरऑल टाइम वेस्ट वाली सिचुएशन है। ओके मतलब कुछ ऐसा है जहां पे नुकसान समय का हुआ है। अब समय के दौरान किन किन चीजों का हुआ है वो तो ठीक है, वो तो हुआ ही है। यहाँ पे पैसा है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन समय बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। ओके उस समय, अगर समय हमें मिल जाए तो हम इमोशंस की रिकवरी कर सकते हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं उनकी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इमोशनली भी आप किसी को वीक कर दो और उसका समय भी बर्बाद कर दो तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। द हर्मिट है यहाँ पे, आपके पूर्वज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके पूर्वज आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको खुशियां भेज रहे हैं अपनी तरफ से, और वो प्रे भी कर रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी, जिस भी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे। ओके इस तरह की प्रेयर आपके पूर्वज आपके लिए कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। दो कार्ड्स आए हैं, लवर्स। आपके जो, देखो आप ना बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, तो कुछ लोग तो भाई अट्रैक्शन की वजह से आपको, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, है ना। तो मतलब कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बट क्योंकि आप खूबसूरत हो और पैशनेट हो और आपके अंदर एक जादुई पावर जैसी एनर्जी है, तो कुछ लोग इसलिए आपके लिए प्रे करते हैं और आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। लेकिन वहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हस्बैंड जो आपसे दूर हैं, आपके ब्रदर जो आपसे दूर हैं, या आपकी सिस्टर आपसे दूर हैं, या आपके पेरेंट्स, या आपके लवर, कोई भी जिनसे आपका करंट सिचुएशन में रिलेशनशिप चल रहा है, और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप है, यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई इश्यूज मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं ये आपके लिए अच्छी इंटेंशन रखते हैं और आपके लिए अच्छी शुभकामनाएं मांगते हैं, और आपके लिए प्रे करते हैं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं, और आपको हमेशा सुरक्षित देखना चाहते हैं। तो ये आपके लवर भी, देखो मोस्टली अगर मैं प्रोमिनेंट एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी जा रही है आपके करंट लवर की, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है सिचुएशन जहां पे आप एक दूसरे से लव एनर्जी शेयर कर रहे हो। ओके अब लव एनर्जी तो हम माँ बाप से भी शेयर करते हैं, बट ये वो एनर्जी है जहाँ पे हम थोड़ा पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड हैं, थोड़ा एक दूसरे को लेकर के फीलिंग्स हैं जो रोमांटिक भी हो सकती हैं। ओके तो इस लेवल पे मैं बात कर रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग रखते हैं, और आपके आपसे काफी ज्यादा ये इंस्पायर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती हैं, आप
जिस तरह की बातें करते हैं इनको मजा आता है, इनको आपकी कंपनी में रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके, कुछ लोग होते हैं ना, जब प्यार में होते हैं तो वो दीवाने हो जाते हैं कि भाई ये इंसान तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके साथ तो बहुत मजा आता है, तो बहुत अच्छी बातें करता है। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं आपके लवर की तरफ से। ओके, चलिए आगे देखिए कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई आपको मतलब बहुत ज्यादा चाहता है, दिलो जान से ज्यादा चाहता है, आपको पूरी दुनिया समझता है। ये व्यक्ति आपके लिए ऐसे हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आप इनसे कह दो वो कर सकते हैं। और ये वो व्यक्ति है जो आपको बहुत ज्यादा स्पेशल समझता है, बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं। इस व्यक्ति की ना ये निशानी है कि आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपकी इज्जत इन्होंने आज मतलब जब भी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है ना, तब से ही आपकी इज्जत बहुत करते हैं। कभी भी इज्जत देने में कोई कमी नहीं आई है, और आपका कभी भी मान सम्मान गिरने नहीं देते हैं। और अगर आप इन्हें लगता है कि आप किसी गलत संगत में है या गलत लोगों के बीच में है, तो आपको गाइड भी करते हैं, आपको समझाते भी हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। अब मुझे ऐसा एनर्जी पिक हो रही है कि आपके एक बॉस हो सकते हैं जो जिनका आपके लिए सही इंटेंशन नहीं है। तो ये व्यक्ति ना आपको आपके बॉस के लिए बहुत गाइड करता है कि तुम्हारा जो बॉस है वो ठीक नहीं है, तुम्हें ज्यादा उनसे मतलब नहीं रखना चाहिए, सिर्फ काम से काम रखो, ऐसा कुछ ये समझाते हैं बट प्यार से। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि सम टाइम ये व्यक्ति जो है ये थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है। मतलब जब आप इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये थोड़ा सा एंगर इशू है इनका, बट उस एंगर की वजह से भी ये कभी भी आपको निगेटिव चीजें नहीं बोलते हैं, गलत चीजें नहीं बोलते हैं, उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको बहुत ज्यादा चाहती हैं या चाहते हैं। आप ना जब ये गुस्से में होते हैं तो आप इनको बहुत स्वीट सी स्माइल देती हैं या स्वीट सी स्माइल देते हैं आप, और फिर ये और ज्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब प्यार से गुस्सा जो होता है ना, तो आप फिर इनको और ज्यादा निहारती हैं या निहारते हैं। एंड काफी मतलब अच्छी आपकी इस तरह की बॉन्डिंग है। और यही दूसरी तरफ मैं आपको कुछ एनर्जीज बताऊं कि कुछ लोग हैं जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, और ये काफी अग्रेसिव है, काफी आपके जो पेरेंट्स हैं इनका ईगो बहुत ज्यादा समटाइम हाई हो जाता है। और इनकी जो पेरेंटिंग है आपके लिए वो मतलब टफ पेरेंटिंग है, और बड़ी चीजें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं आपके लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा दिखाते हैं, ऐसा शो करते हैं, बट ये अंदर से बहुत ज्यादा आपके पेरेंट्स बहुत स्वीट हैं, बहुत काइंड हैं, और बहुत अच्छा सोचते हैं आपको लेकर के। एक्चुअली देखो, जो इनकी मान्यताएं हैं, जो इनके पैटर्न्स हैं, उसके हिसाब से तो ये आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। वो एक अलग बात है कि आज की जो सिस्टम्स हैं, आज की जो मान्यताएं हैं, वो थोड़ा सा मैच नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप थोड़ा फंस जाते होंगे, थोड़ा लगता होगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स वैसा सही नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं भावनाओं की बात करूं, मैं सिचुएशन की बात नहीं करूं, सिर्फ अगर मैं भावनाओं पे जाऊं, एनर्जीज पे जाऊं, तो ये आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, सिचुएशन तो खराब है, नो डाउट कि इतनी अच्छी इंटेंशन होने के बावजूद भी करंट सिचुएशन ये है कि आपकी स्थिति बड़ी खराब रहती है, क्योंकि ये प्रेशर करते हैं, ये अपने बिलीव्स को आपके ऊपर थोपते हैं, आपसे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करवाते हैं। समटाइम मैं आपको बताऊं कि ये बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा निगेटिव भी हो जाते हैं, इंटेंस नेगेटिविटी आ जाती है इनके अंदर, जैसे कोई बहुत ज्यादा हेट की एनर्जी, ऐसा फील होता होगा आपको। सो ये सिचुएशन तो है, बट एनर्जीज ऐसा कह रही हैं कि ये आपको दिल से चाहते हैं। बट मैं आपको गाइड करूंगी कि अगर आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा है, सिचुएशन में ऐसा है, तो आप एनर्जीज को ना देख करके सिचुएशन से डील करिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर माँ बाप अच्छे ही होते हैं अंदर से, लेकिन सिचुएशन को डील करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है। अगर आप इमोशंस में बह गए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। और वो अटैचमेंट जब बरकरार रहेगा ना, तो फिर जिंदगी वैसे ही चलेगी जैसा वो चाहते हैं।
तो फिर आप कुछ बड़ा नहीं सोच पाएंगे, आप अटक के रह जाएंगे, आप फंस जाएंगे और आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, पेन होगा कि काश सही समय पे सब कुछ ठीक कर लिया होता। सो इस ट्रैप से आप अपने माइंड को सही करके, अपने माइंड से, दिमाग से थोड़ा काम ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे उन्हें भी हर्ट नहीं हो और आपके भी काम बन जाए। कुछ इस तरह की स्थिति आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए अगर पेरेंट्स इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो। और भाई इंडिया में तो ऑलमोस्ट रिलेशनशिप इमोशन से ही डील किए जाती है, तो मैं आपको ये कहूंगी कि एज अ चूजन वन, अगर आप चूजन वन हो या फिर आप स्टार सीड हो, आप एम्पैथेटिक सिचुएशन में हो, इस समय आप एक एम्पैथ हो, और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो या फिर आप हायर सोल कनेक्शन में हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप, तो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए, और वो भी इमोशंस के बिहाफ पे नहीं, इमोशंस को ध्यान में रख करके नहीं। आपको ध्यान रखना है कि मैं इस सिनेरियो के अंदर एज अ सोल ग्रो कर पा रहा हूं या नहीं, एज अ सोल ग्रो कर पा रही हूं या नहीं, मैं इस सिनेरियो के अंदर आगे बढ़ने की उम्मीद रख पा रहा हूं या नहीं। कुछ इस तरह की चीजें आपको आंकनी आनी चाहिए। क्या जहां पे मैं हूं वहां से आगे बढ़ने के, यानी फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या ऑब्स्टिकल्स कम होते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां पे आप फंस गए हैं, आप अटक गए हैं और निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वहां पे आप ये समझ जाइए कि जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हो वो लोग आपके जर्नी के लिए ठीक नहीं है। तो आप, क्योंकि अगर वो घर के लोग हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आप उनको नकार नहीं सकते हो, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, आप उनको मना नहीं कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ी एनर्जेटिक बाउंड्रीज बनाइए, आप थोड़ा सा चीजों को मैनेज करिए। ओके, मैनेज करना आना चाहिए कि धीरे धीरे करके हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जिनकी मान्यताएं बहुत टफ हो जाती है ना, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, इवन आप लोग भी समटाइम बहुत मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो जब बात करते हैं तो मैं देखती हूँ कि आपके बिलीव्स बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट बिलीव्स हैं जिनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके बिलीव्स रॉन्ग बिलीव्स होते हैं, मान्यताएं गलत होती हैं और वो बहुत डीप रूटेड होती है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई आगे बढ़ पाए इजीली। तो क्या होता है कि फिर पेरेंट्स, अगर मैं यहाँ मतलब अपने इस कार्ड पे आऊं, तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके पेरेंट्स की मान्यताएं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या रॉन्ग बिलीव्स हैं, तो उनका करेक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये है कि जब आप चेंजेस लाएंगे, आप अपने अंदर नई ऊर्जा लाएंगे, तो वो अपने आप समझेंगे कि भाई ये देखो, इसके अंदर चेंज आने से पूरा माहौल चेंज होता है, पूरी एनर्जीज चेंज होती है, तो वो भी आपको फॉलो करेंगे। ये मत सोचिए पेरेंट्स से तो कैसे फॉलो करेंगे, जब आपके अंदर वाकई में कोई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, वाकई में देखेंगे कि आप हाईली पॉजिटिव पर्सन हो, तो वो आपके रंग ढंग में जरूर मर्ज होंगे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे कोई नई ऊर्जा मिले। लेकिन क्योंकि वो भी एक पैटर्न में है कि भाई माँ बाप हैं, वो माँ बाप होने का जो एक स्पिरिचुअल ईगो होता है उसके साथ है कि नहीं, हमें तो भाई कंट्रोल करना है, हमें तो मैनिपुलेट करना है, इमोशनली वीक करना है, जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम माँ बाप कैसे हुए, है ना। तो ये सारी चीजें होती है और प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है समटाइम, और समटाइम छोड़ देना पड़ता है कि ठीक है वो जैसे हैं हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर नार्सिसिस्ट टेंडेंसी नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं या फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है, तो आपको वहां पे थोड़ा क्या बहुत ज्यादा माइंड यूज करना पड़ता है। अदरवाइज अगर थोड़ी बहुत मान्यताएं गलत है ना, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप उनको अगर बदलने चलोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं स्टक रहोगे। तो आप अपने को बदलो, वो अपने आप बदल जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। फिलहाल मैं ये बता रही थी, ये जो आपके पेरेंट्स हैं ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो आपकी तरक्की के लिए, आपके बिजनेस या आपकी जॉब की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा
प्रे करता है। ये चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में या अपने करियर में या अपनी जॉब में बहुत ज्यादा ग्रोथ करो और बहुत ज्यादा आप मनी अट्रैक्ट करो, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंफर्ट आए। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस समय की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आ चुका है, कोई थर्ड पार्टी मतलब बहुत मेजर एनर्जी लेकर के आ चुकी है। लेकिन ये पर्सन आपकी ग्रोथ चाहते हैं, ये पर्सन आपकी तरक्की चाहते हैं, मतलब इनका प्योर इंटेंशन है कि आप बहुत ज्यादा तरक्की करो, बहुत ज्यादा आप आगे बढ़ो। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। थ्री ऑफ सोड, कोई ऐसा व्यक्ति आपके लिए प्रे कर रहा है या आपके अच्छे और भले के लिए सोच रहा है, जिसका जो करंट सिचुएशन में जिसका दिल दुखा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपने किसी चीज के लिए इनको मना किया है, आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, आपने इनको रिजेक्ट किया है या आपने इनका कॉल या मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के थोड़ा सा सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इनकी करंट सिचुएशन ये भी है कि ये आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और आपके भले के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इनको ऐसा लगता है कि ना आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। ठीक है, करंट सिचुएशन में आपने इनको रिजेक्ट किया, जो भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड नाइट ऑफ सूट की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ सूट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी सुरक्षा के लिए प्रे करता रहता है, जो जानता है कि आपके ऊपर काफी मुसीबतें हैं, काफी लोग आपको सताते हैं, काफी लोग आपको परेशान करते हैं, आपको काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा अटैक करती है, या फिर लोग आपको लेकर के ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, है ना, आपके लिए बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे जाते हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए गलत चीजें रची जाती हैं। तो ये इंसान हमेशा सोचता है कि आपके साथ कभी गलत नहीं हो, प्रे करता रहता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते हैं। इवन आपके लिए ये कुछ ऐसे उपाय वगैरह या समाधान वगैरह या रिचुअल्स वगैरह भी करते हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन मिलती रहे। ओके, तो ये कुछ एनर्जीज थी। अब मैं आपको देने जा रही हूँ गाइडेंस। ओके, आज मैं पहले आपको गाइडेंस दूंगी कि क्या गाइडेंस है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, इन द नियर फ्यूचर एंजल्स कह रही हैं कि आप जो भी सोच रहे हैं, करंट सिचुएशन में आपकी जो भी एनर्जी है, जिस चीज के भी बारे में आप सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि ये चीज मेरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, ये मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, जिस भी प्रोजेक्ट में आपने हाथ डाला है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कुछ फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चीजें दिख रही हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, फैमिली ट्रिप हो सकती है, तो उसके लिए आप सोच रहे हैं कि क्या ये चीजें पॉसिबल हैं। यस, 2 मंथ्स में इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है। आपको गाइड किया जा रहा है कि आप इसके लिए एक्साइटेड रह सकते हैं, अपने एक्साइटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हार मानने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं हो पा रहा है, बजट इशू है या फिर फ्यूचर प्लानिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। सो मैं आपको बताऊं कि ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने फ्यूचर के लिए, आगे के लिए सोच सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपसे बोला जा रहा है कि आप थोड़ा एनर्जीज पे काम करिए। जो भी आपके चक्रास हैं, जो भी आपका ऑरा है, जो भी आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज है, वाइटलिटी है, और जो भी आपकी यिन और यांग पोलैरिटीज हैं, उन पे थोड़ा काम करिए और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे ध्यान दीजिए, ये बोला जा रहा है आपसे। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। टेक एक्शन, आपको गाइड किया जा रहा है कि आप किसी चीज को लेकर के एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आप कंफ्यूज हैं, या आपको मना किया जा रहा है वो एक्शन लेने के लिए। आपका माइंड ही आपको मना कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं नहीं करो मत, नहीं तो भाई हार जाओगे, है ना, या तुमसे नहीं हो पाएगा। या कोई व्यक्ति है जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई तुम ये काम मत करो, दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको अंदर से अर्ज आ रही है कि यार ये काम तो मेरा फेवरेट काम हो सकता है, तो मैं क्यों ना करूं।
इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि मैं क्यों ना करूं ऐसे काम, है ना, या ये एक्शन मैं क्यों ना लूं। तो आपको बोला जा रहा है कि डेफिनेटली आप एक्शन ले सकते हो, आपको एक्शन लेना चाहिए। ओके, अब मैं आपके लिए डिवाइन मैसेजेस लेने जा रही हूँ अप्रूवल के लिए। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, सॉरी, प्लीज डिवाइन मैसेजेस प्रोवाइड करें। लीडरशिप, करेंटली हो सकता है कि आप किसी चीज को लीड करने जा रहे हैं, या आपको जो भी जॉब ऑफर मिला है या जो भी आपको पोजीशन मिली है वो लीडरशिप से रिलेटेड है, और आपके गोल्स इसी क्वालिटीज के थ्रू आप अचीव करोगे। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है। अगर ये आपकी करंट सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि यस ये मेरी ही सिचुएशन है, तो आप राइट ट्रैक पे हो। डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, एंड फेस योर फियर्स। फेस योर फियर्स, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ना कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसे दो काम है जिसमें आप फंसे हुए हो, आपको डर लग रहा है कहीं मैंने ये चूज किया तो ये गलत ना हो जाए, ये चूज किया तो वो गलत नहीं हो जाए। तो मैं आपको बताऊं गलत कुछ नहीं होने वाला है। आंख बंद करके प्रभु का नाम लेकर के एक चीज चूज कर लो। ओके, जो भी चूज करोगे, मैं आपको बता रही हूँ, जो भी चूज करोगे, चाहे डर के चूज करोगे चाहे कॉन्फिडेंस के साथ, वो आपकी फुल एंड फाइनल सही होने वाली है। और आपको लग रहा है कि यस ये मेरी ही सिचुएशन है, ये मेरी करंट एनर्जी है, तो आप राइट डायरेक्शन में हो और डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट कार्ड क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। बैटल ऑफ द ब्लूज। ओके, इतना जो भी आप सोच रहे हो, क्या जितना भी आपको लग रहा है कि भाई मैं तो ऐसा लग रहा है लड़ते लड़ते हार जाऊंगा या थक जाऊंगा या कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, है ना, जो भी आप करंट सिचुएशन में सोच रहे हो, आप जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ ले जाओ। कोई एक चीज ऐसी सोचो जिससे आपकी पूरी की पूरी सोच बदल जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हार रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप थक रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ खराब हो जाएगा, शायद मैं जीत ना पाऊं। कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी एक डिवाइन टेस्ट होता है ना, और कभी कभी इम्तिहान थोड़े से कठोर हो जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि हार जाने वाले हो। एक और स्टेप लो, हिम्मत करके लो। इस बार का स्टेप आपको पॉजिटिव चेंज की तरफ ले जाएगा। और अगर ये आपकी एनर्जी है जो मैंने आपको पहले बताई पॉजिटिव स्टेप लेने के पहले, तो ये आप क्लेम कर सकते हो कि यस ये मेरी एनर्जी है, ये मेरी करंट सिचुएशन है। डिवाइन एनर्जी इस चीज को अप्रूव कर रही है। आप राइट डायरेक्शन में, आपकी भले स्थिति खराब है बट डायरेक्शन आपका सही है। जो भी हो रहा है वो किसी ना किसी कॉज का इफेक्ट है, और कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग सिचुएशन आपको बिग अपॉर्चुनिटी या बिग ब्लेसिंग ही देगी। सो आपको इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। अगर आप थक हार के ऐसे बैठ जाओगे या घबरा जाओगे तो मुश्किल है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अपनी तलवार को फिर से हाथ में उठाओ और लड़ाई की तैयारी करो। अपने चैलेंज को, अपने ऑब्स्टिकल को काट के फेंको और आगे बढ़ो। ओके, सो ये आज आपकी रीडिंग थी, और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।